पकड़ी है, वह तरीके से हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, इलीगल तरीके से हमारे पुलिस के सामने हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है संविधान में कि बिना किसी लीगल तरीके से तुम किसी के घर पे बुलडोजर चला दो। हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से हाथ छोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ खड़े बोले। ये वीडियो आपने स्क्रीन पर देखी। दरअसल दिल्ली के उत्तम नगर से आई इस घटना ने एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ तरुण नाम के युवक की हत्या पर गुस्सा है, आक्रोश है, न्याय की मांग उठ रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक मुस्लिम परिवार की बेटी का वीडियो अब सामने आया है जिसमें वो रोते हुए ये दावा कर रही है कि इस पूरे मामले में उनके परिवार को ही निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर जला दिए गए हैं, बुलडोजर चला दिया गया है और पुलिस जो है वो खामोश रही है। लड़की का कहना यह है कि उनके घर में जल्द ही शादी होने वाली थी, शादी का सामान घर में रखा था, लेकिन आगजनी में सब कुछ जल गया। वो रोते हुए कहती है कि उनका परिवार आज का नहीं, सालों से उसी इलाके में रह रहा है, उनके पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे थे, बच्चे साथ में त्योहार भी मनाते थे, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। वो सवाल करती है कि अगर कोई दोषी है तो कानून सजा दे, लेकिन पूरे परिवार और पूरे घर को क्यों सजा दी जा रही है। सुनिए एक बार ये वीडियो। हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से हाथ छोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ खड़े बोले, हमारा साथ दे, हमारे लिए खड़े हुए, हमारे इंसाफ के लिए आवाज उठाए, प्लीज हमारी मदद कीजिए और मेरे लिए और हम सब के लिए दुआएं कीजिए। तरुण हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है, ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ साड़ी का सामान लेने जा रही होती है, साड़ी का सामान लेकर आती है तो वहां पर से तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ला करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते, उसके घर के बर्तन में दारू पी रखी होती है, वो जो दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते, जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का पास पे रहता है और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है, तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहां पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में रोड होती है, वो किताब बैठता और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, जिसके हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी के माथे पे, हर किसी का माथा फाड़ा गया, मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिए गए, मेरे भाई को दौरे पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं कि मेरा भाई किधर चला गया, उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। वहीं लड़की के मुताबिक झगड़े की शुरुआत एक गुब्बारे से हुई। उसका आरोप है कि 20 साल के एक युवक ने उसकी बुआ पर गंदे पानी से भरा गुब्बारा फेंका। जब इस बात पर विरोध हुआ तो दोनों पक्षों में बहस और मारपीट शुरू हो गई। उसका कहना है कि तरुण लाठी डंडे लेकर आ गया। लड़की आगे कहती है कि उसके भाई और घर के लोगों पर डंडों और रॉड से हमला किया गया। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनके परिवार के लोगों को ही गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। और अब कहानी का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया जा रहा है। हमारी मदद करो, एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम आज ही से वहाँ पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं और कई सालों से रह रहे हैं, हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं, मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चे जिसको मारा गया वो खुद वहाँ पे होली खेलता है। हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे को सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी से हमारी गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। योगी जी से हमारी गुजारिश है, आदरणीय रेखा गुप्ता से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें, प्लीज हमारी मदद कीजिए। लड़की तो ये भी दावा करती है कि इस पूरे मामले को जानबूझकर हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है, क्योंकि जो तरुण है वो बजरंग दल के संपर्क में था, इसी वजह से। जबकि उसके मुताबिक ये सिर्फ दो परिवारों के बीच हुआ झगड़ा था। वो आगे कहती है कि उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, घर को आग लगा दी गई, गाड़ियां तक जला दी गई और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। लड़की का सवाल है कि अगर कानून है, संविधान है, तो फिर बिना अदालत के फैसले के किसी के घर पर बुलडोजर कैसे चल सकता है। हमारे घर के सभी बड़ों को जो कुछ कर सकते हैं सबको तिहाड़ जेल में डाल के फेंक दिया। हम घर में सिर्फ औरतें थी, हमारी हिफाजत के लिए कोई नहीं था, हम कहाँ जाते हैं, हमारी हिफाजत के लिए कोई भी नहीं हमारे घर में, हम कहाँ जाते हैं। हमारे घर वालों को इस तरीके से हम बेदखल कर दिया गया, इस तरीके से हम घर से दर बदर भटक रहे हैं, हम किधर जाए। हमारे भाई का नहीं पता, मेरे भाइयों को भी जेल में डाल दिया गया और एक छोटे भाई का नहीं पता, उसको भी पता नहीं कहाँ लेके चले गए वो लोग। शहरी का सामान लेने गई थी मेरी बुआ और उन्होंने इतना बड़ा, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, कोई ये बात आती है लोग घरों पे बुलडोजर चलाने की?
ये बात है, लोग कितनी मेहनत से अपने घरों को बनाते हैं यार, कुछ तो सोचो, इंसानियत तो रखो। इतनी सी बात नहीं, वो जो लड़का जो तरुण वो उसके भाई ने हमारा घर वाला समझ के उसी के भाई ने उसके माथे पे मार दिया, वही बेहोश होकर गिर गया था। हमारे हाथों में एक डंडा तक नहीं था कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। हम अपना सेल्फ डिफेंस करते, अगर हम अपना सेल्फ डिफेंस करते तो हमारे घर के लोगों को कुछ नहीं होता। हमारे घर के सारे लोग वहां जाकर वो हॉस्पिटल में ना जाते और उसके बाद उनको अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं दी गई और उनको ले जाके तिहाड़ जेल में फेंक दिया गया। लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। तरुण जिसकी मौत हो गई है, उसका परिवार और समर्थकों का ये कहना है कि इस झगड़े के दौरान तरुण की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनका दावा है कि गुब्बारे की घटना के बाद जब तरुण घर लौटा तो उस पर हमला हुआ और इसी हमले में उसकी जान चली गई। इस घटना के बाद इलाके में गुस्सा फैल गया है और कई हिंदू संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। यानी एक तरफ मृतक युवक का परिवार न्याय की मांग करता है तो दूसरी तरफ मुस्लिम परिवार की बेटी ये कहती है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उन्हें बिना सुने सजा दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को बराबर सुना जा रहा है? क्या इस पूरे मामले में सच को पूरी तरह सामने आने दिया जा रहा है या फिर मामला धीरे धीरे धर्म और राजनीति के रंग में रंगता जा रहा है? क्या कानून अपना काम कर रहा है या भीड़ और भावनाएं फैसले तय कर रही हैं? क्योंकि सच यही है कि जब कोई घटना धर्म के चश्मे से देखी जाने लगती है तो सच्चाई अक्सर पीछे छूट जाती है और समाज में नफरत की आग और तेज हो जाती है। इसलिए इस पूरे मामले में सबसे जरूरी है निष्पक्ष जांच। कानून को यह तय करना होगा कि आखिर दोषी है कौन और निर्दोष कौन है, क्योंकि अगर सच सामने नहीं आया तो ये मामला सिर्फ एक हत्या या एक झगड़े का नहीं रहेगा, बल्कि समाज में अविश्वास और डर की एक नई खाई छोड़ जाएगा। अब सवाल मेरा आपसे भी है, क्या आपको लगता है इस मामले का दूसरा पक्ष भी उतना ही गंभीर है जितना पहला बताया जा रहा है, या फिर सच अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है? सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि मामले में एक दूसरा पक्ष भी है जिसे सुना जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि लड़की की बात सिर्फ एक विक्टिम कार्ड है? अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।